क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें? वास्तव में कौन नहीं चाहता? तो चलिए आज इस बात को जानने का प्रयास करें कि माता-पिता को बच्चों की शिक्षा में शामिल करने के क्या फ़ायदे होते हैं। माता-पिता, दादा-दादी और अन्य बड़े लोगों को गतिविधियों में किस प्रकार शामिल कर सकते हैं? चलिए, यदि आप वास्तव में उत्साहित हैं, तो आप तुरंत पूछेंगे, शिक्षक माता-पिता को बच्चों को घर पर साक्षरता और संख्या संबंधी गतिविधियों में संलग्न रखने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? आप उन्हें यह भी सुझाव दें कि वे किस प्रकार एफएलएन गतिविधियों को एक खेल तरीके से बच्चों को व्यस्त रखने और सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। हेलो बच्चों, मेरा नाम अक्षत श्रीवास्तव है। मैं नर्सरी रोज का पीएसी मेंबर हूँ और काशवी श्रीवास्तव का फादर हूँ। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारी स्टोरी में एक एलिफेंट है और एक टेलर है। क्या होता है कि एलिफेंट जंगल से पानी पीने के लिए एक पॉन्ड के पास आता है। जैसा कि आप देख चुके हैं, इस वीडियो में एक पिता को दिखाया गया है जो विद्यालय की कमेटी के सदस्य हैं तथा अभिभावक भी हैं। वे विद्यालय में आकर सभी बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। आपने यह भी देखा होगा कि माता-पिता घर पर रहते हुए बच्चे के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं। आपको उन्हें यह विश्वास दिलाकर प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे इसे अपनी दिनचर्या में बहुत आसानी से कैसे शामिल कर सकते हैं। आइए अब देखें कि माता-पिता घर पर आसानी से उपलब्ध घरेलू वस्तुओं का उपयोग करके बच्चों के संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने में कैसे सहायता कर सकते हैं। इस चर्चा में भाग लेने के लिए और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आज हमारे यहाँ पर 2 अभिभावक हैं, श्रीमती ममता यादव और श्रीमती विमला पवार। ममता यादव एक माता के रूप में यहाँ पर है और श्रीमती विमला पवार एक दादी के रूप में यहाँ पर हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से घर के सभी लोग, चाहे वे माता-पिता हों या दादा-दादी हों, किस प्रकार से बच्चों के साथ में लगकर उनका कौशल विकसित कर सकते हैं। एक गतिविधि मैं आपको सुझाती हूँ। हम सबके घर में फल और सब्जियाँ होते ही हैं। उनको हम एक टोकरे में रख सकते हैं, जैसा कि हमने इसमें रखा। इसमें कुछ फल हैं और कुछ सब्जी हैं, जैसे केला, जैसे प्याज, जैसे टमाटर, जैसे आलू। ये सब चीज़ें क्या हैं जो हम सबके घर में उपलब्ध होती हैं। आपने मिला जुला कर इसको एक टोकरी में रख दिया। अब आपने बच्चों से कहा कि इसमें से ज़रा फल और सब्जी अलग करिए, पहली बात। फिर आपने ये कहा कि अच्छा बताओ कितने केले हैं। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी छोटी सी एक्टिविटी है। इससे क्या होगा कि बच्चों को वर्गीकरण का अंदाज़ा होगा कि वे फल को अलग कर सकेंगे, सब्जियों को अलग कर सकेंगे। किस बेसिस पर? कि ये फल हैं और ये सब्जी हैं। यह एक वर्गीकरण कौशल है और इससे पहले कि हम औपचारिक रूप से गणित को समझें, यह वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को समझना ज़रूरी है और यह उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्यों ममता? बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। इसी प्रकार की गतिविधियाँ मैं भी अपनी बिटिया के साथ करती हूँ। वह कक्षा पहली में है। इस प्रकार की गतिविधियों का साझा करते समय हम टॉफ़ी, बिस्किट्स की गिनती जैसी गतिविधियाँ कर लेते हैं। लेकिन आपने ठीक ही समझाया कि इस प्रकार की गतिविधियों को करते समय सक्रिय रूप से सीखने और एफएलएन कौशल वृद्धि को उपयोग में किया जा सकता है। आप क्या सोचती हैं विमला? हाँ, ठीक है मैम। आप इस बात से सहमत हैं? अब हम दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि क्या हम संख्यात्मक ज्ञान और साक्षरता को जोड़कर चल सकते हैं? बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल। बच्चों को संख्या ज्ञान देते समय हम साथ-साथ साक्षरता को भी बढ़ावा दे सकते हैं। हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसमें संख्यात्मक कौशल और साक्षरता कौशल को जोड़ा जा सके। यहाँ पर एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, वह यह है कि आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि छोटे बच्चों का अंतराल, समय का अंतराल जो उनका सोचने का होता है, जिसको हम अटेंशन स्पैन कहते हैं, वो बहुत छोटा होता है। उनको बहुत लंबे समय तक हम किसी एक काम में लगाकर नहीं रख सकते।
तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम गतिविधियों में कुछ वेरिएशन दें, कुछ बदलाव करते रहें, या फिर हम बीच बीच में उनको ब्रेक देते रहें, बीच बीच में हम उनको गतिविधि से बोर ना होने दें। हम किसी भी समय ऐसा ना करें कि बच्चों को उन गतिविधियों को करने में दबाव का महसूस हो। आप बताएं विमला, आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेरे घर में मेरा पोता है, वो किचन में मेरे पीछे आ जाता है और वो अक्सर मेरे साथ टोकरी से सब्जियां और फल वगैरह वो मुझे ला कर देता है, और सर्व करने के बर्तन जो है वो भी मुझे उठा कर देता है, मेरी मदद करता है। लेकिन मैं उसको उचित संख्या में कुछ लाने को बोलती हूँ, जैसे 5 गिलास ले आओ, 3 प्याज ले आओ और 4 टमाटर ले आओ, तो वो मेरी मदद करता है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम एंजॉय करते हैं दोनों बहुत। बहुत अच्छा लगा सुनकर ये सब। ऐसी काफ़ी गतिविधियां हैं जिनको सीखने में बच्चों को आनंद आता है, और इस प्रकार से सीखने में आनंद आने से बच्चों का जो ज्ञान कौशल होता है वो और अच्छे से विकसित होता है। शिक्षक माता पिता को सुझा सकते हैं, जैसे कि वो बच्चों से कहें कि खाने के समय परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक सेब रख दें। सेब के स्थान पे कोई भी फल हो सकता है। और इसी प्रकार से वो उनसे यह भी कह सकते हैं कि हम घर के जितने भी सदस्य हैं उन सब के लिए एक एक प्लेट, एक एक चम्मच, कुछ इस तरह खिलाएं। तो इस तरह की गतिविधियां बच्चों की संख्या की अवधारणा और गिनती विकसित करने में मदद करेंगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक सदस्य के लिए कोई भी चीज़, मान लिया हमने कहा एक रसगुल्ला ले आइए, या हमने उनसे कहा कि भाई प्रत्येक सदस्य को आखिर में एक बोल रख दीजिए जिसमें कि वो अपने हाथ धो सकें। तो ये सब बच्चों को लगाए रखने के लिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे कि बच्चों का एक तो संख्या ज्ञान बनता है, एक साक्षरता भी उनके साथ साथ में बढ़ती है। अच्छा ममता और विमला, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमें गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार से करनी चाहिए कि बच्चों का जो संख्यात्मक कौशल है, मतलब जो गणित से संबंधित है, जैसे आपने गिनती की बात की, और जो साक्षरता कौशल है जिसमें कि हम पढ़ना, लिखना, बोलना, नए शब्द सीखना, इन बातों को कर दें, कि हम इन सबको ज्वाइन कर सकें? क्या हमें ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। जी। अब हमें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि बच्चों को सीखने में रुचि किस प्रकार पैदा की जा सकती है। हम वस्तुओं की मदद से उन्हें कुछ कठिन अवधारणाएं जैसे अधिक संख्या, जोड़ और घटाव समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं। मेरे प्रिय शिक्षकों, यहाँ मैं कहूँगी कि माता पिता को किसी भी गतिविधि के बारे में सोचने तथा साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपको उनके साथ ढेर सारे व्यवहारिक विचार साझा करने चाहिए। आइए अब छोटे बच्चे की शिक्षा के लिए माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को शामिल करने के संभावित लाभों पर विचार करें। चलिए, आप इस बात से तो सहमत होंगे ना कि बच्चों के साथ सहज रूप से बात करने से उनके शब्द ज्ञान और शब्दावली में वृद्धि होगी। वे नए शब्द और उनका उपयोग सीखेंगे और यह ज्ञान उनके संचार कौशल को भी मजबूत करेगा और खुद को व्यक्त करने के लिए उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। क्या विमला? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे बच्चा, हम घर में बातचीत की भाषा करते हैं तो वो सब ज़्यादा सीखता है, और जब हम उन्हें नए शब्द सिखाते हैं तो जल्दी से सीख लेता है, और फिर स्कूल में वो नई शब्दावली लेकर के प्रवेश पाता है। वेरी गुड। मैडम, मेरी बिटिया को चित्रकथा की किताबें पसंद है, तो क्या आप मुझे कहानी पढ़ने का सही तरीका बता सकते हैं? आपने एक बहुत अच्छी बात पूछी ममता। हमारे पास कहानी की किताबें तो बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी हम छोटे बच्चों को अच्छा होगा कि ये बताएं कि कहानी की किताब किस प्रकार से पढ़नी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। देखो, मेरे पास भी एक कहानी की किताब है जो कि छोटे बच्चों के मतलब की ही है, ठीक है। तो जब आप उनको ये किताब दिखाते हैं या कहानी सुनाते हैं तो सबसे पहले आप उसको कवर पेज दिखाइए ताकि बच्चा ध्यान से देखे कि उस किताब में क्या हो सकता है। उसके बाद आप उसको खोलते हैं, फिर आप उसको ऐसे बोलते हैं, मदन मदन। तो आप जब पढ़ रहे होते हैं तो जो प्रिंट होता है उसके नीचे आप अपनी तर्जनी को रखते हैं, जिससे बच्चे को ये पता लगता है कि जब वह पढ़ेगा तो उसको लेफ़्ट टू राइट जाना है
और जब वो इसके साथ साथ चलेगा तो उसको शब्द ज्ञान भी होगा। तो यह कहानी की किताब पढ़ने का एक उचित तरीका है। अच्छा मैडम, जब हम बच्चे के लिए कोई कहानी की किताब खरीदते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है विमला, यहाँ आप शिक्षकों को, अभिभावकों को ये बताना होगा कि उनके द्वारा चुनी गई कहानी की किताब उम्र के अनुकूल होनी चाहिए। उसमें चित्र, बोल्ड प्रिंट, बड़ा फॉन्ट होना चाहिए और एक पेज पर 2 या 3 पंक्तियों से अधिक नहीं होनी चाहिए। माता पिता को बच्चों के साथ अपनी दैनिक बातचीत में नए शब्दों का उपयोग करने के लिए भी शिक्षकों को उन्हें निर्देशित करना चाहिए। मैडम, साक्षरता से संबंधित गतिविधियां आपने बहुत अच्छे से समझाई, लेकिन क्या आप गणित से संबंधित कुछ गतिविधियां हमें बता सकते हैं? अच्छा है कि आप लोगों ने कुछ दिलचस्पी लेनी शुरू की है। जो आपने पूछा वह भी बहुत आसान है। आप बच्चों को रसोई के बर्तनों की गिनती करने के लिए या उन्हें किसी भी आकार, रंग आदि के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे जब बच्चे रसोई में आते हैं तो आप उनको कुछ जैसे टिफिन दिखा सकते हैं, जिसमें आप उनको ये बता सकते हो, देखो विमला आप बताओ कि भाई गोल क्या होता है। ये गोल होता है। चौकोर क्या होता है। तो इस तरह जो आपके पास रसोई में टिफिन रखे हुए हैं उनके आधार पर आपने बच्चों को आकार के बारे में एक जानकारी दी, तो आप बच्चों का ध्यान शेप्स की तरह पर आकर्षित कर सकते हो। और इसी तरह संख्या के बहुत से खेल आप कर सकते हो। बच्चों के साथ आप कुछ नंबर से रिलेटेड गाने भी गा सकते हो, जैसे आजकल बहुत तरीके के गाने चले हुए हैं। तुमला आप कोई कविता सुनाना हाँ चाहेंगे? बिल्कुल सुना सकती हूँ मैडम। बताइए। जैसे हम बच्चों को, मैं अपने पोते को कराती रहती हूँ, एक 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 है नाक हमारी एक, दो 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 है कान हमारे दो, है आँख हमारी दो, तीन 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 रिक्शे के पहिए तीन, तीन 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 रिक्शे के पहिए तीन, चार 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 घोड़े की टांगे चार, चार 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 घोड़े की टांगे चार, पाँच 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 हाथ में उंगली पाँच, पाँच 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 हाथ में उंगली पाँच। वो अक्सर मेरे साथ खेलता है और मैं उसको कराती रहती हूँ ये सब। बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है आपका पोता खूब मज़े लेता होगा। प्यारे शिक्षकों, आपने देखा कि किस प्रकार से घर में हम बच्चों को मज़े मज़े में सिखा सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि क्यों ना हम ऐसे लोगों को अपने कक्षा कक्ष तक लाएं, जहाँ पर उनके इस कौशल का लाभ ना केवल उनके पोते को बल्कि आपकी कक्षा में बैठे हुए अन्य बच्चों को भी मिले। यह एक बहुत ही अच्छी साझेदारी होगी। लेकिन मैडम, क्या यह संभव है कि छोटे छोटे अंतरालों पर हमें शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता रहे? मुझे लगता है यह बहुत ही उपयोगी होगा। आप सही कह रहे हैं। यहाँ मैं सुझाव देना चाहूँगी कि शिक्षकों को साप्ताहिक और मासिक गतिविधियों के लिए घर पर संचार पत्र भेजने की योजना बनानी चाहिए। ऐसी गतिविधियाँ जो माता पिता द्वारा घर पर बिना किसी कठिनाई के की जा सकती हैं। याद रखें कि गतिविधियों को उम्र उपयुक्त अवधारणाओं से जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब आप इस बात से सहमत होंगे कि पढ़ना और संख्याओं की खोजपूर्ण जानकारी के लिए रुचि घर से ही शुरू होती है और इसे सरल आकर्षक कार्यों को करके और बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि हमने अभी देखा है। कृपया कोशिश करें और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी रचनात्मकता को गतिविधियों से जोड़ें।